मेरा नाम कुमारी आर कनका है। मैं संस्कृत संस्कृति संवर्धन द्वारा आयोजित शुद्ध संस्कृत श्लोक उच्चारण व अर्थ स्पष्टीकरण इस प्रतियोगिता में गट क्रमांक 5 से मैं सहभागी हो रही हूँ। सबसे पहले तो मैं श्री आदिनाथ सातपुते सर को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहती हूँ, जिन्होंने यह कार्य संस्कृत जो हमारी देवों की भाषा मानी जाती है और हमारे भारतवर्ष की संस्कृति, इसको न कि सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों के घरों घरों तक पहुंचाने का जो बेड़ा उठाया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपके सामने जो श्लोक लेकर के आ रही हूँ, ये श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से है, जिसको सांख्य योग कहा गया है। दूसरा अध्याय जो है, इसे पूरे भगवद गीता का सार भी माना जाता है। भगवद गीता ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद न होकर करके अर्जुन के द्वारा या अर्जुन के माध्यम से या अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने हमारे पूरी मानव जाति तक एक संदेश पहुंचाया है। युद्ध के पहले जब एक असमंजस्य परिस्थिति अर्जुन की हो जाती है, तब अर्जुन का सवाल होता है कि हे श्री कृष्ण, हे मेरे सखा, इस सृष्टि में या इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है या ऐसा कौन सा जीव है जो कभी नाश नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो कि नाशवान नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण उसको उत्तर देते हैं, जो कि 23वां श्लोक है अध्याय दूसरे में से, जो कि इस तरह से है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ ऐसा है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो कभी ना कभी इस संसार में जिसको खत्म होना ही पड़ता है, कुछ समय के बाद ही क्यों न हो, ये नष्ट हो जाता है, ये नाशवान होता है, चाहे वो कोई जीव हो, चाहे वो कोई वस्तु हो। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती, जो कि कभी शस्त्र से नष्ट नहीं होती, जो पानी से नहीं गीला होकर के नष्ट होती है, न कि हवा से वो सूख कर नष्ट होती है। तो ऐसा क्या है जो कि नाशवान नहीं है, जो कि सदा शाश्वत है? तो ऐसा है हमारी जो आत्मा है, ये हमेशा शाश्वत रहती है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। हमारी आत्मा जो है, ये अलग अलग शरीर लेकर के अपने प्रारब्ध अनुसार या अपने कर्मानुसार अलग अलग शरीर में प्रवेश करके अलग अलग जन्म लेकर के अंततो गत्वा उस सृष्टि के रचनाकार, ये जिसने हमारी रचना की है, उस परमात्मा में अंततो गत्वा वो जाकर के विलीन हो जाती है। तो आत्मा ऐसी चीज है जो कि कभी नाश, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो कि नाशवान नहीं है। तो इस श्लोक का अर्थ यही है। अब मैं दूसरा श्लोक जो प्रस्तुत कर रही हूँ, ये है 38वां श्लोक। वो श्लोक इस तरह है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्वं नैवं पापम अवाप्स्यसि। इस श्लोक में विरोधार्थी शब्दों को आमने सामने रखा गया है, जैसे सुख दुख, जय अजय या जय पराजय, लाभ अलाभ या लाभ हानि, इन शब्दों को सामने सामने रखा है। इस श्लोक के द्वारा क्या संदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कि मनुष्य को हर परिस्थिति में अपने मन को विचलित न होने देते हुए एक जैसा रखना है। ऐसा वो अर्जुन को कह रहे हैं, और अर्जुन के द्वारा ये संदेश हमारे लिए भी है कि युद्ध के पहले जैसे अर्जुन बहुत विचलित हो जाता है, वो युद्ध नहीं करना चाहता है, ऐसे ही हमारी जब मनस्थिति होती है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख में एक जैसा रहना है। चाहे आपको जय मिले या पराजय मिले है, आपको आपके मन को विचलित नहीं होने देना है। चाहे आपको लाभ हो या चाहे हानि हो, आपको अपना जीवन रूपी जो द्वंद्व है या जीवन रूपी जो युद्ध है, इसको लड़ते लड़ते आगे बढ़ते जाना है। इसको हमारे मनुष्य के जीवन के अलग अलग स्तरों से इस श्लोक में संबंध बताया गया है। जैसे कि सुख दुख, ये जो है हमारे मानसिक स्तर से इसका संबंध है। लाभ और अलाभ या लाभ और हानि जो है, ये हमारे बौद्धिक स्तर से संबंध रखता है। और जय पराजय, ये जो है हमारे शारीरिक स्तर से इसका संबंध है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जो मनुष्य हर परिस्थिति में अपने मन को एक जैसा सम रख करके आगे बढ़ता है, उस मनुष्य को मैं कभी पाप का भागीदार होने नहीं देता हूँ, उसके मैं हमेशा पाप का निवारण करता हूँ, मैं उसकी हमेशा रक्षा करता हूँ। ऐसा संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। और इसी से संबंधित एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आजकल जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स में मैनेजमेंट गुरु कहते हैं, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो इसी श्लोक का सार है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब हर परिस्थिति में एक जैसे रह के अपना कार्य करते करते हमको आगे बढ़ते चले जाना है।
तो मैनेजमेंट गुरु हमारे तो सबसे पहले मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जिन्होंने पूरा मैनेजमेंट मतलब जीवन जीने की शैली भगवत गीता में हमको बताई है। तो ये मैं अपने 2 श्लोक आपके सामने रखकर मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।